हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई है इंटेक्स 2.8 सेकंड चैप्टर का जो 8 क्वेश्चन है इंटेक्स में वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट और इसको सॉल्व करते हैं। Vapor pressure of a pure liquid A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin temperature। मतलब दो कंपोनेंट है A एंड B, इनके जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, तो प्योर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? प्योर फॉर्म को हम लोग डिनोट करते हैं P से, P नॉट से, P नॉट A means vapor pressure of a pure component A in a pure phase। ठीक है, इसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट A गिवन है स्टूडेंट 450 इन अ प्योर फेज 450 mmHg, ये प्रेशर की यूनिट है यहाँ पे। एंड सेकेंड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है इन अ प्योर स्टेट वो ये है 700 mmHg, 700 mmHg। ठीक है, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर इन अ प्योर फेज इस टेम्परेचर पे है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। मतलब पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है स्टूडेंट? 600 mmHg। यूनिट सबकी सेम है इसलिए यूनिट चेंज नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो आप जानते हो कि कोई भी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट मिक्स है, दोनों लिक्विड हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला आपने डिराइव किया था। वो फार्मूला था स्टूडेंट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन अ प्योर फेज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट B in a pure phase minus वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट A in a pure phase। ये नॉट जो यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट, ये प्योर फॉर्म में बता रहा है, मतलब ओनली एक ही लिक्विड के बारे में वेपर प्रेशर है। जैसे अगर P रहता था, जो पार्शियल प्रेशर रहता था, वो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग देखते थे। हम लोगों ने इसको पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पे P टोटल के लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया है। फाइंड क्या करना है आपको स्टूडेंट? सबसे पहले फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर विद द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। तो आपको कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो वो काम हम लोग करते हैं, मोल फ्रैक्शन ये फाइंड करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B फाइंड अगर हो जाए तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A निकाल सकते हैं, बिकॉज़ वी नो दैट द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज आपको पता है पहले से। कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है स्टूडेंट वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट B निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा स्टूडेंट? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन गिवन है 600 mmHg, तो इसको हम लोग रख देते हैं 600 mmHg, 600 mmHg। ठीक है, कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है इन प्योर फेज वो है 450 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ये कैलकुलेट करना है। पीबी नॉट 700 माइनस पी ए नॉट 450, 700 माइनस 450 इतना mmHg आ जाएगा। ठीक है, यूनिट छोड़ दो, यूनिट नहीं लिखते हैं, कोई फायदा नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब स्टूडेंट इसको इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 600 माइनस 450, ये आ जाएगा स्टूडेंट 150। ठीक है, 150 mmHg। यहां पे देखते हैं स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी 700 माइनस 450, ये आ जाएगा स्टूडेंट 250। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी ये हो जाएगा स्टूडेंट 150 डिवाइड बाय 250,
0 0 कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 5 जा 3/5, 3/5 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0.6। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है तो इसकी यूनिट आ जाएगी 0.6, सॉरी 0.6 इसकी वैल्यू आएगी, ये यूनिटलेस होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी अगर निकल गया तो आप आसानी से मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए निकाल सकते हैं, बिकॉज़ वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए आपको कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस xb, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी ये 0.6, then you can calculate the mole fraction of a component A 0.4, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए ये आएगा 0.4 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी ये आ गया 0.6। नेक्स्ट क्या इसमें और फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मींस कंपोजिशन ये फाइंड करना है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए भी मैंने फार्मूला बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए, ये पार्शियल है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इस पे नॉट नहीं लगा है। इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया था कि मोल फ्रैक्शन, जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए इनटू पी टोटल। ऐसे ही अगर सेकंड कंपोनेंट के लिए हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी इन अ वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, पढ़ा था इसको। तो यहां से आप देखो कि आपको निकालना क्या, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए इन अ वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी इन अ वेपर फेज, ये आपको वेपर फेज में निकालना है। y एंड y भी आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, p टोटल तो आपको पहले से ही पता है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है 600 mmHg, और आपको निकालना है अब pa अगर हमको पता चल जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट a ये पता चल जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट b पता चल जाए, तो हम मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट PA अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम पढ़ेंगे, जो PA है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ये होता है PA नॉट इनटू XA, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट A। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट A इन अ प्योर फेज, ये हमने कांस्टेंट लगाया है। तो यहाँ से आप देखो P आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट A मिला था, अभी आपने कैलकुलेट किया था, इसमें ये आया था 0.4, और वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट है ये गिवन है 450, ठीक है 450। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 0 है 18, तो ये आ जाएगा 180, 1 पे डेसिमल लगाएंगे 180, ये पार्शियल प्रेशर mmHg में आ रहा है, 180 आ गया। अब दूसरे का हम लोग निकाल लेते हैं PB के लिए, PB के लिए आ जाएगा स्टूडेंट PB नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट B। PB नॉट की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 700 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट B अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.6 आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं 6 0 0 6 0 0 42 420 mmHg, ये 420 है स्टूडेंट, 420 1 पे डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों के पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिए। अब देखो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से आप देखो PA की वैल्यू हमको पता है 180, PA की वैल्यू 180, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए इन अ वेपर फेज ये आपको निकालना है।
पी टोटल की वैल्यू भी पता है आपको 600, तो आप आसानी से कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज निकाल सकते हैं। 180 डिवाइड बाय 600, 0 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 6 1 जा, तो ये आ जाएगा 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन अ वेपर फेज 0.3 आ गया। और दूसरे का भी आप ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पीबी की वैल्यू यहां पे आई है 420 मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी इन अ वेपर फेज, ये कैलकुलेट करना है। पी टोटल ये 600 गिवन है, देन yp इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 420 अपॉन 600, 0 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 0.7। ठीक है, अगर इस तरीके से आप नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो आप जानते ही हो कि कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। अगर एक का मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरे का मोल फ्रैक्शन इतना ही आएगा, 1 में से 0.3 को माइनस कर देंगे, इतना आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना था। इस क्वेश्चन में आपको प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर गिवन थे, दोनों लिक्विड के ए एंड बी के वेपर प्रेशर गिवन थे, टोटल प्रेशर गिवन था। तो उससे हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले वीडियो लेक्चर में, वो हमने फॉर्मूला लिखा, उस बेसिस पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी कैलकुलेट कर लिया। बी कैलकुलेट करने पे ए भी आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद वेपर फेज में कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले से रिलेटेड अगर आपको y एंड y भी निकालना है तो आपको PA एंड PB पता होना चाहिए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट A एंड B पता होना चाहिए। पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये राउल्स लॉ से निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट A। ये आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 450 mmHg रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों लिक्विड के जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो 200 mmHg एंड 450 mmHg है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप ये पूरा क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करिएगा। कैसे करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ अ क्लोरोफॉर्म गिवन है स्टूडेंट। प्योर फॉर्म के लिए हम लोग नॉट लगाते हैं। किस कंपोनेंट का है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसका फार्मूला होता है, CHCl3। इसके लिए जो वेपर प्रेशर है स्टूडेंट 200 mmHg है, 200 mmHg। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइक्लोरोमेथेन इन अ प्योर फॉर्म CH2Cl2 का जो वेपर प्रेशर है वो ये स्टूडेंट 450 mmHg, 450 mmHg। अब इसमें दो पार्ट आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट ये है स्टूडेंट, इसमें कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इतना ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमेथेन। इसमें आपको इन दोनों से जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हो स्टूडेंट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ टू लिक्विड कैसे आप कैलकुलेट करते हो। PT इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। PT इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट PA नॉट, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट है इन अ वेपर फेज, सॉरी इन अ प्योर स्टेट, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट B PB नॉट माइनस PA नॉट। यहां से देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर निकालना है टोटल सॉल्यूशन का मतलब PT ये आपको निकालना है। फर्स्ट में आपको PT निकालना है, ये फर्स्ट आपको ये चीज निकालना है। एंड द सेकंड पार्ट है स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ वेपर फेज, मतलब कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B
यहाँ पे ए का मतलब आप क्लोरोफॉर्म और बी का मतलब डाइक्लोरोमीथेन ले लो। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं इन अ वेपर फेज। ठीक है, ए से आप क्या समझो क्लोरोफॉर्म एंड बी से आप डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ अ क्लोरोफॉर्म CHCl3 into the mole fraction of chloroform CHCl3 into Pt। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ये पहले निकालेंगे सॉल्यूशन का, तभी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन अ वेपर फेज निकाल सकते हैं। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन से आपको पीटी मिल जाएगा, यहां से आप पी टोटल फाइंड करेंगे, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और पी क्लोरोफॉर्म कैसे पता चलता है स्टूडेंट, ये आप कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको निकालने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। तो PCHCl3 आप निकाल पाएंगे इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो P नॉट CHCl3 in a pure form into mole fraction of CHCl3। ठीक है, ऐसे एक का निकालेंगे, जब ये पता चल गया ऐसे और पीटी पता है तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो करते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा। देखो स्टूडेंट, पीटी निकालने के लिए आपको PA नॉट एंड PB नॉट ये दोनों नॉट पता है, ये अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी पता चल जाए तो आप पीटी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट ए दोनों का अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सपोज करो क्लोरोफॉर्म निकालना है CHCl3 मोल फ्रैक्शन, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप क्वेश्चन को समझ लो। पीटी निकालना है, ये तीनों कंपोनेंट आपको पता है, PA नॉट का मतलब क्लोरोफॉर्म, PB नॉट का मतलब डाइक्लोरोमीथेन, इन सबके वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट पता है। एक्स भी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 अपॉन मोल्स ऑफ CHCl3 अपॉन मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। ठीक है, ये होता है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। एंड मोल्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मोल्स निकाल लो CHCl3 का, अगर आपको मोल्स निकालना हो तो कैसे निकलेगा, मोल्स निकालने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा कि वेट, और यहाँ पे वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म गिवन है स्टूडेंट 25.5 अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 12 + 1 + 35.5 into 3 ये आ जाएगा 119.5। ठीक है, ये 119.5। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन 40 एंड द मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, इसका मोलर मास निकालेंगे। अब देखो आपको स्टूडेंट मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा, तो यहां से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल सकते हैं। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म निकल गया, एक का निकल गया, दूसरे का निकालना है, डाइक्लोरोमीथेन का निकालना है, तो उसके लिए 1 से माइनस कर देते हैं। दोनों के मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गए। हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी चाहिए था, यहाँ पे हम लोगों ने डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन रख दिया। रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पीटी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट यहाँ क्वेश्चन से दिया गया है, ये और ये यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में वेट गिवन है, मोलर मास तो आप आसानी से निकाल ही लेते हैं। ठीक है, पी टोटल निकल गया। जब हमारा पी टोटल आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करना था। ये होने के बाद जो भी पीटी की वैल्यू आएगी, वो पीटी की वैल्यू यहाँ पे आप यूज कर लेंगे जब आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन निकालेंगे इन अ वेपर फेज। तो ये फार्मूला होता है। तो ये आपको निकालने के लिए पीटी तो हमको पता ही चल गया, ये निकालना है तो इस पे हमने राउल्स लॉ लगा दिया। ये चीज क्वेश्चन से पता है। मोल फ्रैक्शन अभी हम लोगों ने निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग ये निकाल लेंगे। जब ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये भी निकाला जा सकता है। ऐसे ही दोनों कंपोनेंट के लिए आप करिएगा।
हिंट दे दिया है, आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा फिर इसको आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।